जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मॉरल फिलोसफी ऑफ यूडेमोनिज्म का। ये एथिक्स रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो आपको जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो समझना होगा। पहला है वर्च्यू एथिक्स, दूसरा इगोइज्म, तीसरा एथिकल इंडिविजुअलिज्म, और उसी के कॉन्सेप्ट पे आगे आपका हेडोइज्म है। तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, जैसे वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी एक्शन, जिससे पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होता है और मैन का पोटेंशियल भी बढ़ता है। फिर लास्टली आपको क्रिटिसिज्म देना होगा कैंट का के यूडेमोनिज्म का। तो यूडेमोनिज्म होता क्या है? ये एक मॉरल फिलोसफी है जो बताता डिफाइन करता है राइट एक्शन एज दैट विच लीड्स टू द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल, दस होल्डिंग वेलबींग एज हैविंग एसेंशियल वैल्यू। ये जो है ये पार्ट है सिस्टम ऑफ वर्च्यू एथिक्स का, जो कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने दिया है। इन विच अ फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिसिंग द वर्च्यू इन वंस everyday activities subject to the exercise of practical wisdom to resolve any conflict or dilemmas which might arise will allow the individual to flourish and live good life। जो ये यूडेमोनिया है ये है क्लासिकल ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब ट्रांसलेट होता है हैप्पीनेस, लेकिन इसका बेटर डिस्क्रिप्शन होगा एज वेलबींग और ह्यूमन फ्लरिशिंग या गुड लाइफ। मोर लिटरली इसका मतलब होगा हैविंग अ गुड गार्जियन स्पिरिट। ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपके वेलबींग से रिलेट करता है और कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग जो बॉडी में है। आप ऐसे लिखोगे, देखो हेडोनिया हुआ फील्स गुड और यूडेमोनिया हो गया फील पर्पस। तो इसी दोनों का जो बैलेंस है वही आपको फुलफिल लाइफ बनाता है। तो यही है, यूडेमोनिया को समझिए तो यूडेमोनिया एज द अल्टीमेट गोल इज़ एन ऑब्जेक्टिव नॉट अ सब्जेक्टिव स्टेट, एंड ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है वेलबींग वेल लिव्ड लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ द इमोशनल स्टेट। जनरल टर्म में देखें तो ये इसमें पर्सनल हैप्पीनेस को कंप्लीट लाइफ से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका एसोसिएशन हो सकता है एथिकल इंडिविजुअलिज्म और इगोइज्म से। ये ऐसा कंडीशन है जिसमें ह्यूमन फ्लरिश करता है। ठीक है, एरिस्टोटल एंड मोस्ट अदर एंशिएंट फिलोसोफर अंडरस्टूड इट। द कन्वेंशनल इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो हैप्पीनेस है, जो जैसा एरिस्टोटल और कुछ थिंकर्स समझते थे। फॉर एरिस्टोटल अ थिंग इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट इट्स एंड पर्पस और गोल। मतलब कि अगर एक नाइफ का पर्पस है काटना, एंड इट इज़ बाय सीइंग दैट दिस वन बेस्ट अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट द नाइफ इज़। मेडिसिन का गोल है गुड हेल्थ। इसलिए एजुकेशन मतलब यूडेमोनिया एरिस्टोटल के लिए इसका मतलब था हाइस्ट ह्यूमन गुड, ओनली अ ह्यूमन गुड दैट इज़ डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एज एन एंड इन सेल्फ रेदर देन फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स। मतलब कि उसका जो पर्पस है वो खुद में एक है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। एरिस्टोटल के अनुसार हर लिविंग और ह्यूमन थिंग हैज़ अ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और एक्टिविटी दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। Eudaimonia consists of good performance of the characteristic function of human being, चाहे वो ह्यूमन वर्च्यू हो या एक्सेलेंस हो। इसमें कॉम्बिनेशन है ट्रेड्स और क्वालिटीज़ दैट इनेबल्स ह्यूमन्स टू परफॉर्म दैट फंक्शन वेल। अभी का रेलिवेंस देखें तो our essential nature as rational being we are bound to flourish, that is to develop and express our full human potential. To put this in modern terms, if we develop our thinking skill, if we guard against lies and self-deception, if we train and master our emotion, we will over the years make better and better choices, do more and more meaningful things, and derive ever increasing satisfaction. Thus, it can be summed up that a life of eudaimonia is a life of striving. It's full of pushing yourself to your limits and finding success. Eudaimonistic life will be full of the happiness that comes from achieving something really difficult rather than just having it handed to you. देखो, हेडोनिया हुआ मतलब प्लेजर, एन्जॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन। यूडेमिया ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मतलब कि ऑथेंटिसिटी भी है खुद के ट्रू सेल्फ या डीप वैल्यू से, और दूसरा एक बिगर पिक्चर भी रिलेट करता है, और इससे आप हमेशा ट्राई करते हो हायर क्वालिटी या हायर स्टैंडर्ड पाने का। हेडोनिया जो है वो एसोसिएटेड है फिजिकल और इमोशनल नीड, डिज़ायर, व्हाट फील्स गुड, प्लेजर से, सेल्फ नरिशिंग एंड सेल्फ केयर से, जबकि यूडेमोनिया एसोसिएटेड है विद कॉग्निटिव वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, केयर, व्हाट फील्स राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया यूडेमोनिया को। ठीक है।